द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है। इसी बीच खबर आई कि दोनों के बीच एक डील हुई है, समझौता हुआ है, जिसमें बंदूकों की रिहाई और गाजा में अस्थायी युद्ध विराम पर जो है सहमति दोनों के बीच बनी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जंगबंदी से पहले ही हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर लगातार घात लगाकर हमला कर रहे हैं और उनके वाहन भी नष्ट कर रहे हैं। एक वीडियो अल कसम ब्रिगेड ने जारी किया है। इस वीडियो में हमास के लड़ाके अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके जो हैं उन्हें देखा जा सकता है वो किस तरह से इजरायली सैनिकों के जो वाहन है, टैंक है, उन पर निशाना बना रहे हैं और उन्हें चुटकी बजते ही नष्ट कर दे रहे हैं। तो इस वीडियो को हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जंगबंदी से पहले हमास के लड़ाकों ने अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने गाजा में तहलका मचा रखा है। और यहाँ साफ है कि किस तरह से इजराइल को ही हमास के आगे झुकना पड़ा अपनी बंधकों की रिहाई के लिए। समझौते में कहा गया है कि हमास 50 बंधक छोड़ेगा और वहीं इजराइल ने जो अपनी जेलों में जिन मासूम फिलिस्तीनियों को कैद करके रखा है उनमें से 150 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। साथ ही गाजा में 3 से 4 दिन का अस्थायी युद्ध विराम भी रहेगा और मानवीय सहायता का रास्ता भी खोला जाएगा। अब ये जो अल कसम ब्रिगेड जिस तरह से इजरायली सैनिकों के वाहनों को नष्ट कर रही है, इसका जो वीडियो शेयर किया है, ये आपको वीडियो दिखाते हैं। आप अपने स्क्रीन पर आर्य का ये ट्वीट देख रहे हैं। आर्य ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है। यहाँ पर वीडियो शेयर करते हुए आर्य ने बताया है कि अल कसम ने एक नया फुटेज जारी किया जिसमें उनकी सेना गाजा शहर के इलाकों में घुसपैठ कर रहे आईओएफ वाहनों और सैनिकों को निशाना बना रही है और तीसरी बार पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक सैन्य वाहन को नष्ट कर रही है। इसी के साथ इजराइल के कई सैनिक मारे जा रहे हैं। इसे लेकर भी लगातार इजराइल जो है खबर दे रहा है, घोषणाएं कर रहा है। ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जो वीडियो शेयर किया है वो वीडियो आपको दिखाते हैं। तो इस पहले वीडियो में तो आप देखेंगे कि हमास के लड़ाके जो हैं वो किस तरह से पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो है इजराइल के सैन्य वाहनों को नष्ट कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपने पहला वीडियो देखा। इसी वीडियो का दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं। वीडियो अल कसम ब्रिगेड ने जारी किया है। इस वीडियो में आप हमले का एक और वीडियो देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और किस तरह से लगातार जो है वो इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाके अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके घात लगाकर उन पर हमला कर रहे हैं। न सिर्फ सैनिक बल्कि उनके वाहनों तक को नष्ट कर दिया जा रहा है, जिससे इजराइल का हर दिन काफी नुकसान हो रहा है। हमले का ही दूसरा वीडियो यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आपने दूसरा वीडियो भी देखा। तीसरे वीडियो में आप देखकर चौंक जाएंगे। इस तीसरे वीडियो में हमास के लड़ाके ने जिस गेट से इजरायली सैनिक अंदर घुस रहे हैं, जिस गेट से इजरायली सैनिक अंदर घुसपैठ कर रहे हैं, उसी गेट पर हमास के लड़ाके ने विस्फोट कर दिया। आप तस्वीर देखिए। यहाँ पर आपने तस्वीर देखी। अब कुछ और खबरों पर नजर डालिए और जानकारी जो सामने आ रही है उन पर नजर डालिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर्य ने एक तस्वीर शेयर की है इजरायली सैनिक की, जिसमें जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा है कि इजरायली सेना ने आज गाजा पट्टी में मारे गए एक और अधिकारी के खात्मे की घोषणा की है। गिवती ब्रिगेड से स्टाफ सार्जेंट इवेन डोर रोसेंजबेग। इसी के साथ एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, ये भी आर्या ने शेयर किया है। यहाँ पर भी एक तस्वीर है इजरायली सैनिक की। इन्होंने लिखा है कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में कल मारे गए एक आईयूएफ अधिकारी के खात्मे की घोषणा की है। कैप्टन लिरोन सिनर गोलानी ब्रिगेड में एक टीम कमांडर हैं, तो उनके बारे में जानकारी दी है और साथ ही इजराइल जिस तरह से घोषणा करता जा रहा है यहाँ पर वो भी बताया गया है। इसी के साथ अल कुद्स ब्रिगेड ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर आर्या ने उनका भी एक बयान कोट करते हुए लिखा है कि हमने टेंडम रॉकेट और आरपीजी के साथ बेतहालिया के पश्चिम में
बैत हनौन की धुरी में और उत्तरी गाजा पट्टी में शेख जायद टावर्स के आसपास 4 ज़ायोनी सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। तो ये हमास की अलग अलग कमांडर विंग है, अलग अलग हमास की जो है वो सैन्य शाखा है जो लगातार इजराइल पर भारी पड़ रही है। और जंगबंदी से पहले भी इजराइल को जो है वो किस तरह से हमास के लड़ाके, कसम ब्रिगेड के लड़ाके जो हैं वो उन्हें उनका काल दिखा रहे हैं और लगातार उनका खात्मा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार गाजा पट्टी में इजरायली सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे वैसे उनका नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ वाजिद खान भी उसी वीडियो को शेयर करते हैं जो वीडियो हमने आपको दिखाया जिसमें अल कसम ब्रिगेड का लड़ाका उसी गेट पर विस्फोट कर देता है जहां से इजरायली सैनिक घुसपैठ करते हैं। तो वाजिद खान ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और वो लिखते हैं कि गाजा एक जाल है जिसमें इजराइल फंसता चला गया। जिस गेट से इजरायली सैनिक टैंक में दाखिल हुए उसी गेट पर एक मुजाहिदीन ने साधारण हथियार के साथ अपना बम रखा और विस्फोट कर दिया। ये टैंक भारी हथियारों से लैस सैनिकों से भरा हुआ है। तो जिस गेट पर उन्होंने विस्फोट कर दिया वहां पर जो कुछ भी था वो सब नष्ट हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमास के लड़ाके, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके किन टैक्टिक्स और किन स्ट्रैटेजी के साथ इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहे हैं और उनका जीना मुश्किल कर रहे हैं गाजा पट्टी में। इसी के साथ वाजिद खान का एक और ट्वीट है, यहाँ पर हिजबुल्लाह को लेकर ब्रेकिंग इन्होंने दी है। एक तरफ तो हमास है इजराइल की, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है। ये वही बात हो गई, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं। अब इजराइल ना इस तरफ जा सकता है ना इस तरफ जा सकता है, लेकिन इजराइल पर दोनों तरफ से हमले हो रहे। तो हिजबुल्लाह ने क्या कहा वो देख लीजिए। यहाँ लिखा है कि लेबनानी हिजबुल्लाह का इजराइल के खिलाफ हमले जारी रखने का ऐलान। हमने युद्ध नहीं रोका है, ना ही हम गाजा मुजाहिदीन के फैसले से बंधे हैं। हम इजराइल पर हमला करना जारी रखेंगे। वहीं यमन भी लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है। यमन भी लगातार दुनिया भर के व्यापारियों को चेतावनी दे रहा है कि अगर अपना सामान इजरायली शिप पर रखा या इजराइल से कोई भी संबंध रखे या उनके द्वारा कोई भी अपना काम करवाया तो लाल सागर में जो उनका शिप है, जो उनका जहाज है, उसे हम जब्त कर लेंगे और नष्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही। चारों तरफ से इजराइल गिर चुका है। सुपर पावर अमेरिका भी अब इजराइल की मदद नहीं कर पा रहा है। वहीं अमरीश मिश्रा का ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि हमास और पैलेस्टाइन रेसिस्टेंट लड़ाकों ने अल जैतून, तल अल हवा, अल शती, शेख रदवान और जुहर अल में घुसपैठ करने वाले 11 अलग अलग इजरायली सैन्य वाहनों को टेंडम शेल और गुरिल्ला कार्रवाई उपकरणों से निशाना बनाया है। वहीं यमन क्या कह रहा है यहाँ भी इन्होंने जानकारी दी है। लिखा है यमन कंटिन्यूज टू हंट फॉर इजरायली शिप्स। यमन ने साफ किया है कि वो इजराइल से संबंधित किसी भी जहाज को गिरफ्त में लेने के हक में है। हम सभी कंपनियों और व्यापारियों को अपने माल और हितों को इजरायली जहाजों के साथ भेजने या उनके साथ लेन देन करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। हम चेतावनी देते हैं कि इजरायली जहाजों की रक्षा करने वाला कोई भी सैन्य पोत हमारे अभियानों के लिए एक वैध लक्ष्य होगा। यहाँ आप देख रहे हैं एक तरफ हिजबुल्लाह है, एक तरफ हमास है और दूसरी तरफ लाल सागर में इजराइल का जीना मुश्किल करने वाला यमन है। इजराइल के एक जहाज को यमन ने अपने कब्जे में भी ले लिया है जिसमें कहा जा रहा है कि कहीं इजरायली है और कहीं और लोग शामिल है। हालांकि इजराइल कह रहा है कि इसमें इजरायली नहीं है। लेकिन आप यहाँ देख ही रही हैं कि किस तरह से इजराइल जो है वो अपना नुकसान छुपाने में माहिर है। इजराइल अपने सैनिकों का मौत का आंकड़ा नहीं बताता, घायलों की संख्या नहीं बताता। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं इजराइल जो है किस तरह से इन सब के बीच बुरी तरह से फंस चुका है। और अब इजराइल जो है, इजराइल के पास समझौता करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। यही वजह है कि इजराइल हमास के सामने घुटने टेकते हुए अपने 50 बंधकों की रिहाई के लिए जैसे तैसे मान गया है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।